ए, क्या आत्मा आत्मा आ गई क्या तुम्हारे अंदर? क्या कर रही हो ये? अपना काम कर रही हूँ और क्या। तो बाहर जाकर करो ना, कमरे में क्यों कर रही हो? क्या क्या हाल कर दिया है कमरे का? मैं क्यों बाहर जाऊँ? मेरा भी तो कमरा ही है, भूल गए तो? आधा बेड तुम्हारा, आधा बेड मेरा। क्या आधा आधा लगा रखा है तुमने? दिन में चैन से बैठने नहीं देती हो, रात में सोने नहीं देती हो। बाहर जाओ, तंग मत करो, मैं बता रहे, बाहर जाओ। अरे अभी तो हमारी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और तुमने तो अभी से ही हार मान ली पतिदेव। अरे इरिटेट मत करो, तूने तो हमें खुद भी सो जाओ, रात के 4 बज रहे, पता है तुम्हें? ऐसे कैसे सो जाओ? अभी ऑर्डर मेरा है, कल डिलीवरी करनी है और फिर पैसे मिलेंगे तभी तो एडमिशन होगा। सो जाओ। तुमसे ना बहस करना बेकार है। हम जा रहे हैं बाहर, वहाँ सो रहे हैं बाहर, वहाँ जाकर खुद। ये लड़की सोने ही नहीं देती बिल्कुल भी। क्या मुसीबत है ये सब? कमरे में भी फैला है। क्या है? क्या लेस है? दिखाई नहीं दे रही है तुम्हें? आंखें हैं हमारी, पता है लेस है। ये उलझा ही जा रहा है। मैं निकालती हूँ तुम्हें। घूमने हिलना मत बिल्कुल भी। 1 सेकंड रुको, हिलो मत वरना और उलझ। निकलने तो दो। अरे 1 सेकंड रुको। ये क्या किया तुमने? तुम एक बोलना बंद करोगे? मुझे कंफ्यूज मत करो। मेरी गलती है? तुम्हारी गलती है। बोल रही थी ना तेरे से हिलो मत हिलो मत। सब मेरी गलती होती है ना, मेरी हिलने की वजह से फंस रहे हम। निकालो उसको जल्दी। तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई हूँ इसमें। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते, कितने दिन कितनी रातें, पाया है तुझी को रूबरू। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं और पिया। हाँ ये। 1 सेकंड। 1 सेकंड चुप। अब ये सुलझेगा नहीं, ये कटेगा। मेरी लेस खराब हो चुकी समीर। मेरी नींद खराब हो गई, वो नहीं दिख रहा तुमको? लेस खराब हो जाएगी। ये बिना अदरक की चाय है ना? जी हुक्म, अदरक नहीं है चाय में। राजा साहब को अपनी चाय में अदरक पसंद नहीं। अब हमारा लाडला है तो इनकी आदतें हमसे ज्यादा और कौन ही जानेगा। ये लीजिए। आज चाय पीने का मन नहीं है। आज पी लीजिए। कल रात जो आपने परेशानी झेली है उसका असर आपके चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। कैसी लड़की है ना ये प्रताप भाई साहब। गेस्ट रूम में सोना पड़ा हमारे लाडले को। चैन की नींद भी नहीं सोने देती है ये इन्हें। सही बात है जिज्जे सा, सबका चैन मैंने उजाड़ रखा है इस छोरी ने। हमारे समीर बनना के सर में दर्द हो रहा होगा, पूरी रात सोए नहीं है। दबा देते हैं थोड़ा सा। अरे नहीं, अच्छा थैंक्स, बट हम आप लोगों को देख लेते तो हमारा मूड वैसे ही अच्छा हो जाए। उसकी कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारे संस्कार हैं। वैसे एक बात तो बताइए, आप गेस्ट रूम में सोए क्यों थे? ऐसी क्या बात हो गई थी? पूछिए मत। कल पूरी रात उसने हमारे कमरे को पता नहीं क्या फैक्ट्री बना दिया। पूरी ऐसा सिनाई बुनाई, वो मशीन की खटखट खटखट, आपको पता है हमारे कानों में गूंज रही है वो आवाज अभी भी। पूरी रात हम ढंग से नहीं सो पाए, फिर उठकर हमको 4 बजे वो गेस्ट रूम में जाकर सोना पड़ा। सुई तक चुभी है हमें, पता है आपको? इतना परेशान कर दिया था उसने पूरी रात हमें। अच्छा, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हम है ना? हम हमारी पूरी जिंदगी में इतना अनकंफर्टेबल होकर नहीं सोए बुआमा कभी। ठीक है। वो मशीन आपको पता है कैसी आवाज करती है? खट 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 खट। आई मीन, ओफ। हम समझ सकते हैं आप कैसा महसूस कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, उस लड़की को तो हम देख लेंगे। वो लड़की चाहे कितने भी हाथ पैर क्यों ना मार ले, एडमिशन के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगी वो। ऐसा नहीं है, कल हमने उसकी कुछ डिजाइन्स देखी हैं, टैलेंट है उसके हाथों में। अगर हमारी उससे नफरत नहीं होती तो शायद वाकई में हम उसकी डिजाइन की तारीफ करते। पर उसने ये काम सीखा कहाँ से? वो ये सुधाकर ऐसे
उन्हें पता लगाया 2 साल उसने काम आप ही किया भी और लोगों को भी सिखाया। ये सब चीजें आती हैं उसे। सुधार गृह से सीखे हुए कामों से रियासत नहीं चलती है। सीख लिया होगा उसने पोटलियां बनाना वहां पर ये रियासत हमारी है समीर बन्ना। यहाँ वो एक भी पोटली नहीं बेच पाएगी। जिज्जिसान एकदम सही बात कही है। अब घर घर जाके पोटली थोड़ा ठाके बेचेगी। पोटली ले लो, कपड़े ले लो। कैसी बात कर रहे हैं आप? रात भर बिना किसी कस्टमर के जाके वो इतना काम थोड़ी करेगी। इतनी भी बेवकूफ नहीं है वो। बात तो सही कर रही है भगवान है। क्या बात सही है? कुछ भी बोलते हैं आप लोग। कौन देगा उसे इतना बड़ा ऑर्डर? बताइए हमें। सिर्फ मन बहलाने के लिए कर रही होगी वो इतनी मेहनत। नहीं बुआ, चाची साहब सही कह रही। बिना ऑर्डर के वो इतना काम नहीं करेगी। वो अपने काम में माहिर है। उसे किसी भी तरह हमें पोटली बेचने से रोकना होगा। अब मैं रात में बैठ के अपने सारे के सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करूंगी और फिर फीस देकर एडमिशन। मेरी सिलाई मशीन कहाँ गई और बाकी सब चीजें? ऐसा कैसे हो सकता है? ढोला मारू जी। मेरा यहाँ पे सामान रखा था, सिलाई मशीन और भी बहुत सारी चीजें, वो सब कहाँ गई? हुकुम, हम आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपका सारा सामान हमने बाहर फेंकवा दिया है। क्या कह रही है आप? क्यों किया आपने ऐसा सासू माँ? राजघराने की बहू हैं आप। राजा सा की पत्नी ये सिलाई बुनाई का काम करेगी रात भर, ऐसा छोटा काम करेगी। इस महल के अंदर ये सब नहीं होगा रिमझिम। इज्जत से किया कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है सासू माँ। इज्जत काम से नहीं औकात से होती है। पर ये बात एक कॉमनर क्या ही समझेगी, क्योंकि आप जैसी कॉमनर्स की सोच तो बस एक कमरे जितनी ही होती है। खैर, ये आपका घर नहीं, तो यहाँ पे आप इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकती। ये शाही महल है रिमझिम, और यहाँ पे रहने वाली परिवार की कोई इज्जत है। ना ही मेरी सोच गलत थी और ना ही मेरा काम। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। मैंने और किसी को भी परेशान नहीं किया। अच्छा, आपके काम की वजह से हमारे लाडले राजा शाह को सारी रात एक गेस्ट रूम में गुजारनी पड़ी, और आप कहती हैं कि आपने किसी को परेशान नहीं किया। ये जो काम आप करना चाहती है ना, सिलाई बुनाई का, इस काम के बारे में अगर वीरगढ़ में किसी को भी पता चल गया तो अपना सर किस मुंह से उठाएंगे हम? बताइए। राजघराने की कोई मर्यादा होती है रिमझिम, और हम आपकी जिद की वजह से राजघराने की मर्यादा का गला नहीं घोट सकते। आपको तो अपनी कोई परवाह नहीं, पर हमें हमारे परिवार की और हमारी बहुत परवाह है। हम अपने परिवार की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। काम करने से इज्जत बढ़ती है सासू माँ, लेकिन आप वो समझेंगे नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा उड़ाना आता है, कमाना नहीं। क्या कहा तुमने? जो आपने सुना मैंने वही कहा। मेरे पास वक्त नहीं है आपसे बहस करने का। मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, और वो काम करने के लिए जगह भी ढूंढनी है। वो काम आप इस महल के अंदर तो नहीं करेंगी। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए रिमझिम। तो फिर कहाँ जाऊंगी मैं? गली में जाओ, किसी नुक्कड़ में जाओ, या इस महल के बाहर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिलाई मशीन की आवाज राजा शाह को तंग नहीं करेगी। आज के बाद इस महल में नहीं आएगी। ये राजा शाह का ऑर्डर है।
कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो राजा साहब, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अपने लिए जगह भी ढूंढूंगी और अपने ऑर्डर्स भी कंप्लीट करूंगी। ऐसी कोई ना कोई जगह तो होगी जहां मैं अपना ये काम कर सकती हूँ। हाय बड़ी, हाय बड़ी। क्या बना रहा? दिखाओ। बड़ी आज आप दिन भर मेरे साथ खेलने नहीं आए। आई एम सॉरी बड़ी, पर आज ना मैं बहुत सारा काम था। कैसा काम बड़ी? आज हमने आपके वीरगढ़ में सब जगह स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं। क्यों? बड़ी, शहर में ना एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और रात में लड़कियों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। और वीरगढ़ के राजा होने के नाते ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा की रक्षा करें और ऐसी पब्लिक प्रॉपर्टी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जब आप राजा बनेंगे तो इन चीजों का अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? थैंक्स अनजाने में इसे, लेकिन तुमने मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।